हनुमान जी के तो फैक्ट्री है नेता बनानों की, पर ऐसे थे ही नहीं लोग जो वाकई में पीड़ित हैं एसआई भर्ती से। तो आज एक खुलासा वो करने वाली हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो बड़ा खुलासा क्या है, तो थोड़ा आज सुन लेते हैं। और कुछ एसआई भर्ती परीक्षा में आपने भर्ती रद्द में जो कोई उन्होंने एक वीडियो और वायरल हुआ कि मेरे 17 नंबर आए और मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैं फैक्ट बोलूंगी, सच होगा सच बोलूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। 15 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है तो उसके 17 नंबर कैसे आ गए? और हनुमान जी उस मंच पे बैठे थे, उनको बोलना चाहिए था। जिस हंसा की आप बात कर रही हैं, तो आप कह रही हैं कि वो तलाकशुदा है, तो अब ये भी बता दीजिए कि दूल्हा कौन है। फोन आया था, मुझे धमकी दी थी। आज जो महिला हमारे साथ बैठी हैं वो बहुत ही कड़क अंदाज रखती हैं भैया। वो कहती हैं कि राजस्थान रा सारा राजपूत बीजेपी रा साथ है। जो खुद ने बीजेपी री कर्मठ कार्यकर्ता बतावे वही किरण शेखावत आज हमारे साथ है। नमस्कार मैम। नमस्कार सोनिया जी, और आपके आरएन न्यूज चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे घर में। बिल्कुल, आज हम किरण शेखावत जी के घर पर आए हैं और कुछ एसआई भर्ती परीक्षा में आपने भर्ती रद्द में जो धरने पर जो लोग बैठे हैं हनुमान बेनीवाल के साथ, कहीं ना कहीं आपने वहां पर किरण शेखावत जी को भी देखा होगा। तो आज किरण शेखावत बहुत सारे, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे वीडियो बना रही हैं, तो आज एक खुलासा वो करने वाली हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो बड़ा खुलासा क्या है, तो थोड़ा आज सुन लेते हैं कि जो एसआई भर्ती रद्द परीक्षा के लिए धरने पर बैठे थे सभी लोग, वो अचानक से उठ गए, स्थगित कर दिया गया। अब इसका कारण ये तो वो उसको नहीं मानती हैं, पर एक बार बात थोड़ी कर लें कि क्या हुआ है अचानक और क्या खुलासा ये करने जा रही हैं। मैम थोड़ा सा बताइए जो आप मुझे अभी बता रही थी। देखिए, मैं एसआई भर्ती के वहाँ आंदोलन में गई थी। गई और जाके देखा, मैंने सोचा कि वहाँ बहुत सारे पीड़ित होंगे या वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा। जब वहाँ गई मैं, और मैंने समर्थन भी दिया, मैं मना नहीं करूंगी कि मैंने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि हमारी सरकार जो है घोटालों को लेकर आई थी। तो जब मैं वहाँ गई तो बारीकियों से मैंने पता किया जब वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे थे ही नहीं लोग जो वाकई में पीड़ित हैं एसआई भर्ती से। सच्चाई तो ये है। और इसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप लोगों ने तो बहुत बढ़ चढ़ के उसके वीडियो भी लिए, बड़े ऐसा लिए जैसे कि हमारे राजस्थान की सीएम ही है। उस तरीके से आप लोगों ने, सबने, मीडिया वालों ने बड़े जबरदस्त वीडियोस बनाए। पर मैंने जब उसके वीडियोस देखे, उसमें मुझे तो एक फैक्ट भी नहीं दिखा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वायरल गर्ल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सारा घोषित कर दिया। ये एक बार दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि जिसकी बात कर रही हैं, जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए जो हनुमान बेनीवाल जिस धरना दे रहे हैं, जो उसमें धरने में दो ही लोग बड़े वायरल हो रहे हैं। आपने वीडियोस में बड़ा मीडिया में देखा होगा। एक तो हनुमान बेनीवाल खुद, और दूसरा एक छोटे छोटे बालों वाली एक लड़की है। वो अपने आप को 20-21 साल का बताती है। नाम है अंशु। नहीं जी, नाम अंशु नहीं है, वो अंशु नाम बता रही है। हाँ। डॉक्यूमेंट में उसका नाम है हंसा चौधरी। हंसा चौधरी, उसका नाम वो हमेशा हंसू बताती है। हमारे राजस्थान वन पर भी उसने हंसू बताया, पर उसका असली नाम हंसा चौधरी ये बता रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं कैसे, इसी की बात कर रही है। ये हंसा चौधरी नाम है। देवकरण जी चौधरी की सुपुत्री हैं। वो नसीराबाद की खानपुर की रहने वाली है। और उनका जन्म जो है, मेरे पास लिखी है डेट लिखी है, उसमें उनका जन्म है 20 जून 2000 का। और भर्ती है जो है वो निकली थी फरवरी 2021 में। तो कितने साल की हुई वो? 20.5 साल की करीब। उस समय 20.5 साल की लड़की एक एसआई भर्ती का फॉर्म भर रही है। चलो मान लिया भर रही है, पर बेस क्या है? बेस आप मुझसे पूछे कोई, उन्होंने एक वीडियो और वायरल हुआ कि मेरे 17 नंबर आए और मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसको यही नहीं पता कि 15 नंबर वाले लास्ट थे, 15 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है तो उसके 17 नंबर कैसे आ गए? इस कोटे में अलग अलग दिया गया है। जैसे जनरल का है जो 331 या 31 नंबर है, फाइनल कोटा। और ओबीसी का है जो है 330, और जो भी कास्ट उनका, और जो डिवोर्सी तलाकशुदा वो महिलाएं हैं उनको रियायत मिली भी है। तो आप बोलना चाहती हैं वो तलाकशुदा है? बिल्कुल जी। मैं क्या बोलूं, उसके सिस्टर नहीं बोल दिया। मेरी ना सुनो आप, उसके सिस्टर नहीं बोल दिया। 20.5 साल की लड़की तलाक के पेपर करके और एग्जाम दे रही है, तो फिर जो बेचारी वाकई में रियल में विधवा है, जो वाकई में तलाकशुदा है, उनका हक तो खा ही रहे ना। पर राजस्थान वन से जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि वो शादी अभी उनकी नहीं हुई है, 1 साल बाद होगी, पापा तैयारी कर रहे हैं शादी की।
चलो मान लेते हैं कि शादी की तैयारी कर रहे हैं, पर वो डिस्क्लोज करें ना कि कितने नंबर से पास हुई है। जब उसका सिलेक्शन हुआ है तो 330 तो आए होंगे या 240 में रह गई। और फिर एक मेरे पास कल उसकी सिस्टर का फोन आया था, मुझे धमकी दी थी। उसमें वो कह रही हैं, वो मैं आप लोगों को क्लिप भी दे दूंगी, सुना चाहो तो सुना भी सकते हो। उसमें वो बोल रही है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो उसने ऐसा क्यों बोला कि पर्सनल लाइफ है? वो ऐसे भी बोल सकती थी कि नहीं। और मेरा वीडियो है, प्रशासन है, पुलिस है, हमारी सरकारी बहुत सारी एजेंसियां हैं, जाके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। मैं कह रही हूँ कि मुकदमा दर्ज कराएं, तो मैंने गलत बोला था। मतलब आपने उस जिसका नाम हंसा बता रही हैं आप, उसकी बहन से आपने कल बातचीत की? उसका फोन आया मेरे पास, 3-4 व्हाट्सएप पे कॉल आए थे मेरे पास। खुद से कॉल आए थे, व्हाट्सएप कॉल आए थे। और वो बड़ी मतलब बड़े अंदाज से जो बोल रही थी कि वो वहां पर बैठी है और हक दिलाएगी युवाओं को। अरे काहे का हक दिलाएगी? नेता बनना था तो वैसे ही बोल देते हनुमान जी से। हनुमान जी के तो फैक्ट्री है नेता बनाने की। वहां तो जब नेता बन जाऊं तो बोल देती कि हनुमान जी मुझे नेता बनना है, तो नेता बन जाती। ऐसा ही भर्ती को बदनाम क्यों किया? और एक चीज और आई है, एक वीडियो उसका बहुत वायरल हो रहा है कि महिला मित्र थी जो भर्ती हो गई। तो इस एसआई भर्ती में आपको ध्यान होगा 260 से 270 265 लड़कियां भर्ती हुई है। जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, विडो भी है, विधवा भी है, जाट, राजपूत, अन्य समाज, ब्राह्मण, सब अनाज समाज की लड़कियां हैं। गरीब घर की भी हैं जिनके घर में एक टाइम खाने का दाना नहीं था, मेहनत की और वो बच्चियां भर्ती हुई है। तो उसने सभी बच्चियों को टारगेट बना दिया कि महिला मित्र। ये बड़ा ही शर्मनाक उस लड़की का कहना है। और हनुमान जी उस मंच पे बैठे थे, उनको बोलना चाहिए था कि इस तरीके से हमारे सारे समाज की लड़कियों को तुमने महिला मित्र बना दिया। बोले महिला मित्र थी जो वहां पे भर्ती हो गई। और आजकल ये जब से धरना चला है तब से एक शब्द बड़ा वायरल हो रहा है, महिला मित्र। आजकल ये बहुत बोला जा रहा है, महिला मित्र। तो केके विश्नोई की ये बात कर रही हैं, मंत्री केके विश्नोई पर आरोप लगाया गया था कि उनकी महिला मित्र। और जिसकी आप बात कर रही हैं, जो नाम अभी आपने लिया, जो हंसा ने भी लिया कैमरे के सामने, वो भी केके विश्नोई से ही जोड़ रही है उनको। देखिए, केके विश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। जो मंजू बुगालिया का नाम लिया, उस लड़की का ऐसा ही भर्ती से लेना देना नहीं है। दूर दूर तक रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या है, उसका कोई जानकार थे और ट्रेनिंग सेंटर में वो लड़की आती, तो उसने को शौक हो गया है। जो भी आजकल बहुत आईपीएस आईएएस बहुत सारे फर्जी पकड़े जाते हैं, उस हिसाब से वो ड्रेस में पकड़ी गई है। तो और वो किसी की महिला मित्र ही नहीं है। जो मैं फैक्ट बोलूंगी, सच होगा सच बोलूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। तो उस लड़की का भी नाम उसने ले लिया कि महिला मित्र। वो भी जाट समाज की लड़की है। ये तो है नहीं कि मेरे समाज की तो मैं उसका पक्ष ले रही हूँ। तो इस तरीके से किसी भी लड़की को माइक लेके और वहां बोल देना महिला मित्र। और देखिए, मित्र एक बहुत प्यारा शब्द है। कृष्ण के सुदामा भी मित्र थे, है ना? तो मित्र को आप गलत नहीं बोल सकते हैं कि कोई महिला मित्र है। क्यों? महिला मित्र होना कोई गलत है शब्द बोला जाए तो, पर इसको बड़ा ही ट्रायंगल करके अलग ही जोड़ा जा रहा है, अलग ही रिलेशन में किया जा रहा है। पर वो तो हनुमान बेनीवाल भी बैठकर ये कह रहे हैं, और आप तो हनुमान बेनीवाल की पैरवी करती हुई दिख जाती है कई बार। ये बात है, जहाँ सही जगह होगा ना, वो हमारे नागौर के सांसद है, और सांसद होने के नाते जहां सही होगा वहां हम उनकी पैरवी कर रहे हैं। पर मैं इस चीज में, ये मित्र वाली में और इस चीज में बिल्कुल भी वो नहीं। और हनुमान जी को भी है ना, जो लोग मंच पे बैठे हैं, जिस तरह के उनकी खुद की उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। और बेचारे हनुमान जी की भी गलती नहीं है, इन लोगों ने पैर पकड़े कि हमारे साथ हो जाओ, हमारे आगे हो जाओ, तो हनुमान जी हो गए। तो ये चीजें बहुत गलत है। इनको भी मैंने एक दिन पोस्ट भी डाली थी कि हनुमान जी जो बैठे हैं उनकी जो है जानकारी लीजिए, उनके पास कितने कितने नंबर आए हैं, कितने क्या है। पर पता नहीं उनके पास ये पोस्ट पहुंची या नहीं पहुंची, इसकी मुझे जानकारी नहीं। बिल्कुल। और जिस हंसा की आप बात कर रही हैं, तो आप कह रही हैं कि वो तलाकशुदा है, तो अब ये भी बता दीजिए कि दूल्हा कौन है? दूल्हा तो बेचारे हंसा को ही नहीं पता कौन है। मैं क्या बताऊं। अच्छा, मतलब आप कहना चाहती हैं कि उसको नहीं पता है कि उसका दूल्हा कौन है? नहीं, ये कागज में शादी है, कागज में तलाक है। इसमें ये हुआ था कि ये तलाक का जो रीजन बना था ये था कि वहां कोर्ट में ये बोलना है, जो भी उसके पेरेंट्स ने कहा कि कोर्ट में ये बोलना है कि मैं नौकरी करवाना नहीं चाहता, लड़की बोल रही है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, इसलिए हमारा म्यूचुअल तलाक चाहिए। और आप ये सोचिए ना, 20.5 साल की लड़की ने तलाक के कागज कैसे बने? शादी कब हुई थी फिर? तो देखिए ना, आज किरण शेखावत जो बात बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और ना सिर्फ हंसा के लिए, राजस्थान में जितनी भी औरतें लड़कियां सुन रही होंगी जो पेपर देती हैं, उन सब के लिए। मतलब क्या इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि लड़कियां
ऐसे ही किसी से शादी अपनी बता रही हैं कि शादी हो गई है और जाके एवं ही दूल्हा पता ही नहीं है, लड़का पता ही नहीं, और तलाक ले रही हैं और फिर तलाकशुदा कोटे से नौकरियां ले रही हैं। अरे बहुत, जो रियल में वाकई में जो जैसे जो किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं और वाकई में उनका रियल में तलाक हुआ है, उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो बहुत परेशान बेचारियां। और जो हाई प्रोफाइल जो ना आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि तलाक ले लो, 21 साल की हो गई तलाक ले लो, और किसी ना किसी कोटे में तो 1 में नहीं लगी, 2 में नहीं लगी, 4वीं में लगी, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 10वीं में तो नौकरी लगी जाएगी। ये है। अरे इनका लड़कियों का बस चले ना तो विधवा और बन जाए, पर विधवा वाला तो बस नहीं चल रहा ना, क्योंकि सल्टाते तो फिर मुकदमा हो जाता है, जेल जाना पड़ता है। तलाक का मैं तो ये कहना चाहूंगी राजस्थान सरकार से भी, एसओजी से भी, जो भी हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, कि जो तलाक वाले जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, तलाक में जो लड़कियां भर्ती है ना, उनकी बारीकी से जांच की जाए, और जब इनका इंटरव्यू हो तो ऐसे सवाल किए जाएं जिसमें क्या वो बोलने से रह जाए, उनको तुरंत निकाल दिया जाए, जिससे क्या जो वाकई में तलाकशुदा जो लड़की मजबूर है, जो आज मतलब दर दर भटक रही है। मैंने ऐसे देखिए MBBS की भी लड़कियां हैं जो तलाकशुदा हैं, वो बेचारी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल रही हैं, क्यों? उनका हक नहीं है। तो आप हक के लिए लड़ो, पर किसी का हक खा के हक के लिए लड़ रहे हो तो वो बहुत गलत है। और ये तो बहुत खतरनाक है। आप सोचिए ना, इस हद तक फर्जीवाड़ा चल रहा है और पता ही नहीं, और जो फर्जीवाड़ा करके आई है, आप जैसा ये बता रहे हैं, और उसमें सच्चाई अगर है और हंसा ने ऐसा किया है, तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करके चौड़ी छाती कर कर आप धरने पर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और धरने पे भी देखिए, मतलब जैसे हम लोग गए थे धरने पे, सुबह से शाम बैठते थे, वहां तो क्या होता था, जैसे हनुमान जी आने वाले हैं, 5 मिनट पहले बुला दिया जाता था कि भाई आ जाओ, धरने पे आ जाओ, और धरने पे आते हैं और माइक दे दिया जाता, भाषण की ABCD नहीं पता है। अब एक शब्द बोला उसने, हनुमान जी जब मंच पे बैठे हैं, हनुमान जी खुद बैठे हैं, और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है कि क्या हनुमान जी झक मराने आए हैं। ये शब्द वाकई हमारा सांसद हनुमान बेनीवाल, उस सांसद के मंच पर इस तरह का बेतुका बयान, फिर रिचपाल मिर्दा में और इस लड़की में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं लग रहा मुझे तो। और थोड़ी सी मतलब देखो, हनुमान बेनीवाल मतलब सीनियर है, आज मैं भी सीनियर हूँ, हम लोग सब सीनियर है एज में। वो एक मतलब अभी 25 साल की हो गई वो लड़की, वो अपने आप को 21 की बता रही, 21 की नहीं, 2000 वो उसने भर्ती भरी है, उसके बाद 4 साल हो गई भर्ती को, तो 25 की तो हो ही गई ना। तो वो लड़की इस तरह का बयान दे रही है, या महिला मित्र, तो ये थोड़ा सा शर्मनाक लगता है, निंदनीय लगता है बहुत ही, और सभी समाज की लड़कियों के लिए। वो तो एक और मैं आपको बात कहना चाहूंगी कि वो 5 मिनट पहले निकल गई, नहीं तो इन्हीं की समाज की, जाट समाज की लड़कियां आ रही थी वहां 8-10, और बहुत बड़ा तमाशा होता। 5 मिनट पहले निकल गई थी, क्योंकि बाद में वीडियो वायरल किया आप न्यूज वालों ने, और बाद में वेट भी किया कि आए तो, पर वो आई नहीं। तो घमासान होने वाला था, बहुत बड़ा घमासान कभी भी हो सकता था, ये उससे पहले धरना स्थगित हो गया। अच्छा, एक बार किरण शेखावत जी भी थोड़ा सा ये बता दें कि आप बीजेपी की कहें कि कर्मठ कार्यकर्ता अपने आप को बताती है और हैं, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठकर बीजेपी को ही कोस रहे थे, सरकार को ही कोस रहे थे राजस्थान की, और आप कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर बैठी हुई थी। देखिए, बीजेपी की हूं, गलत जो होगा, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन किया था कि भाई घोटाले उजागर करेंगे, या पेपर लीक जो भर्ती है उसको रद्द करवाएंगे, तो इसलिए मैंने भी, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, मैंने सोचा वाकई में पीड़ित और ऐसे लोग हैं SI भर्ती के जो वहां बैठे होंगे युवा, जब हमारे नागौर का सांसद बैठा है तो हमें भी जाना चाहिए, मैं नागौर की होने के नाते। तो वहां गई, और बाद में जब पता चला तो वहां तो दाढ़ ही, हाँ, सीन अलग था, और दाढ़ में काढ़ा क्या, दाढ़ ही पूरी काली लगी मुझे तो, क्योंकि सिर्फ किसी बेचारे को RLP वाले वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। ये तो हनुमान जी की इज्जत बच गई उस दिन, RLP वाले लोग आ गए और धरना, वो इतना बड़े रैली हो गई। SI भर्ती वालों के कारण तो इज्जत खराब हो जाती है हमारे सांसद साहब की। वो तो RLP वाले जो है कार्यकर्ता, उनके कर्मठ कार्यकर्ता आके और वो सक्सेस कर दिया। हालांकि बेनीवाल साहब तो बेचारे बोल रहे थे, और खूब मीडिया को भी बोल रहे हैं कि SI का यहाँ पर कोई है नहीं, वो खुद खुलेआम बोल रहे हैं। अच्छा, ये बातें तो बिल्कुल ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखिए 13 मई तक स्थगित कर दिया गया है धरने को, तो अब हो भी सकता है कि हमारे जो मैम हैं, उन्होंने जो वीडियोस वायरल किए हैं, जो वीडियोस अपने डाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो भी हाथ हो सकता है कि हंसा की कुछ सच्चाइयां सामने आई, पर्दाफाश हुआ, और उसी के चलते 13 मई तक स्थगित करना पड़ गया। पर वो देखना होगा कि वो धरना जो है वो कंटिन्यू चलता है या नहीं। पर एक और बात,